लखनऊ अग्निकांड में सुनवाई पूरी। अग्निकांड मामले में एलडीए कोर्ट में हुई सुनवाई। बिल्डिंग गिराने के नोटिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो देखिए, बिल्डिंग मालिक ने मांगी है खुद मकान तोड़ने की इजाजत। अवैध निर्माण खुद ही गिरा लेंगे, बिल्डिंग मालिक की तरफ से कहा गया है। जिस तरह से भीषण अग्निकांड देखने को मिला था लखनऊ के इस बिल्डिंग में, अब इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। एलडीए कोर्ट की तरफ से इसमें सुनवाई हुई। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सुनवाई के दौरान बड़ी बातें भी देखने को मिली। बिल्डिंग मालिक ने मांगी खुद मकान तोड़ने की इजाजत, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हिस्सा जो अवैध रूप से वहां पर बना हुआ था। एलडीए की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था 2016 में इस भवन को गिराने को लेकर, लेकिन उस दौरान उस नोटिस को तुरंत निरस्त किया गया। और उसके बाद अब जिस तरह से भीषण अग्निकांड देखने को मिला, एलडीए यहां पर जो है एक्शन मोड में नजर आई और लखनऊ विकास प्राधिकरण को कोर्ट में ये सुनवाई हुई, जिस पर जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन्होंने कहा कि वो खुद ही इस बिल्डिंग को गिराएंगे। तो बिल्डिंग गिराने के नोटिस पर फैसला सुरक्षित। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारियां आ रही है बिल्डिंग मालिक की तरफ से? क्या कहा गया? क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है इस बिल्डिंग को गिराने को लेकर? जी बिल्कुल, लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड की ये पूरी घटना थी जिसमें करीब 15 लोगों की जान चली गई थी और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है। वहीं एनडीए ने भी बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की है और इसको ध्वस्तीकरण को लेकर नोटिस है वो 2016 में जारी किया गया था और 2024 तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं गई, इसको लेकर भी सवाल जवाब हुए हैं। हालांकि ध्वस्तीकरण नोटिस पर एलडीए के जो विहित प्राधिकरण कोर्ट में बृहस्पतिवार को तीसरे दिन की सुनवाई है वो पूरी कर ली गई और बिल्डिंग मालिक और एलडीए के जो इंजीनियर हैं उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट अपने अपना आदेश है वो सुरक्षित कर लिया है। बिल्डिंग को लेकर माना जा रहा है जल्दी आदेश आ सकता है और उसके बाद साफ होगा कि जो अवैध बिल्डिंग पर एलडीए का जो बुलडोजर चलेगा या बिल्डिंग मालिक है वो खुद ही इसको उनको तोड़ने का मौका मिलेगा। बीती 22 जून को जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, एनिमेशन सेंटर की बिल्डिंग में आग लगी थी, 15 लोगों की जान चली गई थी। उस पर मामले को लेकर अलीगंज अग्निकांड के जो मामले की जो सुनवाई है वो अब इस पे जल्दी कहने का निर्णय वो हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक की तरफ से जो उनका वकील है उन्होंने खुद इमारत तोड़ने की अनुमति है वो मांगी है और एलडीए के जो विहित प्राधिकारी हैं अतुल कुमार, उनकी कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक के वकील की तरफ से यह भी पक्ष रखा गया है कि बिल्डिंग में जो भी निर्माण अवैध है उसको वो स्वयं अपने खर्च पर गिरा सकते हैं। फिलहाल इसको देखना होगा क्या कोई निर्णय होता है कोर्ट की तरफ से, जो प्राधिकारी कोर्ट है। तो जाहिर है इस पे कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। अभी देखना होगा कि आदेश में क्या कुछ चीजें हैं वो निकल कर आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये भी समझ लेते हैं आपसे रवि कि कब तक कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। जो एलडीए की कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाना है, इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है और इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी गई बिल्डिंग मालिक की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से? देखिए, उनकी तरफ से जिस तरीके से जो वकील थे उनकी तरफ से खुद तोड़ने की यानी बात कही गई है। बिल्डिंग मालिक के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये पक्ष रखा गया है कि सुनवाई के दौरान बिल्डिंग में जो भी निर्माण अवैध है उसको वो अपने स्वयं के अपने खर्च पर गिरा लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से बृहस्पतिवार को जो पूरी सुनवाई हुई है, अब उस तीसरे दिन की सुनवाई है वो की गई है और जो पूरी जो अलीगंज अग्निकांड की जो पूरी घटना थी उसमें जो बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का जो नोटिस है उस पर एलडीए की विहित प्राधिकरण की तरफ से सुनवाई की गई है और बिल्डिंग को लेकर अभी कहा जा रहा है कि जो आदेश है वो जल्दी इस पे आ सकता है और उससे साफ हो जाएगा कि जो अवैध बिल्डिंग पर जो एलडीए की तरफ से कार्रवाई की यानी बुलडोजर की कार्रवाई वो की जाएगी या जो आदेश है उसमें ये कहा जाता है कि बिल्डिंग मालिक खुद ही उस अवैध बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस पर फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारियों के लिए।